बहुत हो गया दुलार करते हुए, बहुत हो गया समझा बुझाकर। अब भीतर से आवाज उठती है कि अमर में भर जाओ, भीतर ऐसी दृढ़ता भरो कि ये दुष्ट इंद्रियां और ये पापी मन अब मनाने से मानने वाले नहीं हैं। ये बार बार कसम खाने से नहीं सुधरते, प्रार्थना कर लेने से नहीं बदलते, दुलार से नहीं पिघलते। इन्हें दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन दंड किसे दें, किसको मारें? मन तो दिखाई नहीं देता, इंद्रियां सामने हैं पर पकड़ में नहीं आती। तब समझ आता है कि इनका दंड उपवास है, मौन है, एकांत है। यही इनके लिए सबसे भारी दंड है। जब इंद्रियों को उनका भोजन नहीं मिलता, जब मन को बाहर भागने का अवसर नहीं मिलता, तब ये अपने आप ठीक होना शुरू करते हैं। जबरदस्ती नाम जप करना पड़ेगा। साधक का स्वभाव जिद्दी होना चाहिए, बिना जिद के ये मार्ग नहीं चलता। एक तार पकड़नी है, एक नाम, एक मंत्र, बस उसी में डटे रहना है। केवल 10 मिनट के लिए बैठकर देख लो, 10 मिनट में यह मन हजारों जगह जा चुका होगा, कभी यहां कभी वहां, कभी स्मृति में, कभी कल्पना में। यह देखकर भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, असहनशीलता नहीं आनी चाहिए, पर इसे भागने भी नहीं देना है। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़नी है, इसे क्षमा नहीं करना है। बाहर की दुनिया में तो हम दूसरों की छोटी सी गलती भी क्षमा नहीं करते, लेकिन अपने पहाड़ जैसे पापों को क्षमा कर देते हैं। यही सबसे बड़ी हानि है। साधक ऐसा नहीं होता, अपनी छोटी सी त्रुटि पर भी हृदय जल उठता है, भीतर आग लग जाती है, और दूसरों के पहाड़ जैसे दोष को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। यही भगवत मार्ग की पहचान है। उलटी चाल में हम दूसरों के राई जैसे दोष को पहाड़ बना लेते हैं और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई भी नहीं मानते। ये साधना को खा जाने वाला रोग है। साधक के भीतर एक तीव्र प्रतीक्षा रहती है, बस यही भाव कि जिस दिन कृपा का कटाक्ष हुआ, जिस दिन प्रभु का संग एथ मिला, उसी दिन इन दुष्ट भावों को रौंद कर फेंक देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो जन्म जन्मांतर से परास्त करते आए हैं, इनका बीज तक नहीं रहने देंगे। अभी तक तो केवल ऊपर की शाखाएं काटी थीं, इसलिए फिर नए अंकुर निकल आए। अब जड़ ही उखाड़नी है। यही अमर्ष है। जैसे कोई बलवान व्यक्ति किसी महाबलवान के नीचे दब गया हो और भीतर ही भीतर दांत पीसता हुआ प्रतीक्षा कर रहा हो कि बस एक बार छूट मिल जाए, फिर सब खत्म कर दूंगा। वैसे ही साधक भीतर अमर्ष से भरता है, हाथ मसलता है, दांत पीसता है और कहता है, एक बार मौका दे दो प्रभु, एक बार आपका बल मिल जाए, फिर इन विकारों का सर्वनाश कर दूंगा। यही अमर से युक्त उद्योग है। बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाता, और जब तक देह भाव नहीं जाता तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए शरीर का श्रृंगार छोड़ना होगा। काम विजय चाहिए तो शरीर को सजाने संवारने की लालसा छोड़नी पड़ेगी। शरीर के श्रृंगार को देखना भी बंद करना होगा। शुभ गति, शुभमति, शुभ जीवन चाहिए तो पराई माता बहनों की ओर गंदी दृष्टि का त्याग करना होगा। ये सब आज्ञा शक्ति के अंश स्वरूप हैं और इनका उल्लंघन दुर्गति को पक्का करता है। चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न रहा हो, अगर इस दोष में गिरा तो उसका सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन, बुद्धि और इंद्रियां धोखा देती हैं और हम इन्हीं धोखेबाजों को पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलना चाहते हैं। जो ये मांगे वही भोग देना चाहते हैं, जबकि करना यह है कि इनके पंख काट दिए जाएं, कामना और वासना को मन से दूर किया जाए। निरंतर भजन में डूबे रहना होगा, क्योंकि संसार अत्यंत भयावह है। यह जलती हुई ज्वाला है जिसे आचार्य और संत देख लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जीवन को भस्म कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। मन और बुद्धि की यही दशा है कि ये बाहर से मित्र दिखते हैं और भीतर से बंधन डाल देते हैं। मन एक पंछी है जो भोगों का चुगा चुगने जाता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता कि वहां मोह का जाल बिछा हुआ है। एक बार उसमें फंसा तो निकलना कठिन हो जाता है। संसार अत्यंत अविश्वासी है। प्रभु के सिवा किसी और पर भरोसा रखा तो चाहे गला काट कर रख दो, फिर भी उपहास ही होगा। यहां आंसुओं की कीमत नहीं है, भावों की कीमत नहीं है। यहां केवल हरि ही हैं जो भाव का मूल्य जानते हैं। इसलिए मन से कहना होगा, मोह जाल में मत फंस। अभी दुख में पूरी तरह फंसा नहीं है, इसलिए निकल सकता है। एक बार कर्मों के जाल में गहरे उतर गया तो निकलना असंभव हो जाएगा।
ये जाल दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग बाद में रोते हैं। यही साधना की पहली चेतावनी है। मन को दुलार कर नहीं, अमर्ष से, कठोर अनुशासन से, नाम के एक तार से बांध कर आगे बढ़ना है। यही प्रारंभ है। कर्मों का जाल कितना भयंकर है ये तब समझ आता है जब कोई उसमें पूरी तरह उलझ जाता है और तब बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। एक बार ऐसा दृश्य सामने आया कि जेल के भीतर बैठे लोग रो रो कर कह रहे थे कि अब कोई उपाय नहीं बचा, एक बार बाहर निकलने का अवसर मिल जाए तो जीवन संभाल लें, लेकिन आजीवन कारावास की दीवारें उन्हें घेर चुकी थीं। तब भीतर से यही भाव उठा कि संसार की जेल से निकलना हमारे हाथ में ना भी हो, पर भवसागर से निकलना तो संभव है। वहीं रहकर नाम जप हो, वहीं रहकर भगवान को पुकारा जाए, वहीं रहकर अच्छे भावों की साधना की जाए तो वही स्थिति कल्याण का द्वार बन सकती है। संसार की कैद भले न टूटे, लेकिन आवागमन की कैद टूट सकती है। कर्मों का स्वरूप इतना प्रबल है कि कुसंग मनुष्य को नरक में ढकेल देता है और तब समझ आता है कि मन पंछी को जगत के मोहजाल से दूर रखना कितना आवश्यक है। आज तक जो भी मारा गया है, चाहे वह कितना ही महान, कितना ही बलवान क्यों ना रहा हो, वह माया से ही मारा गया है। माया अपना रूप बदल बदल कर आती है और जीव को ऐसा आसक्त कर लेती है कि उसका नाश हो जाता है। बड़े से बड़ा बलवान सम्रासुर हो या कोई और, उसकी मृत्यु के पीछे माया का कोई न कोई रूप अवश्य रहा है। इसलिए अगर अपना पतन नहीं चाहते, अपना नाश नहीं चाहते, तो गृहस्थ जीवन में भी मर्यादा आवश्यक है। एक पत्नी व्रत, धर्म पूर्वक अर्जन, परिवार का पालन और नाम जप, यही मुक्ति का सरल मार्ग है। भगवान के मार्ग पर चलते हुए ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कोई मुस्कुराकर प्रेम कर रहा है। वह मुस्कान अक्सर फांसी का फंदा होती है। नेत्रों को नीचे रखना ही रक्षा है। एक बार आंख उठी और फिर मुस्कान का उत्तर दिया तो समझ लेना कि माया का बाण लग चुका है। ये बातें कल्पना नहीं है, संतों के अनुभव की वाणी है। इसे प्रेम मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार हो चुका है, होश में आ गए तो बच गए, नहीं तो ऐसी नारकीय गति में गिरा दिए जाओगे जहां से उठना कठिन हो जाएगा। यह प्रचंड माया भगवान की है, अत्यंत प्रबल है। जब तक प्रभु की दया नहीं होती तब तक जीव माया में ही उलझा रहता है। प्रभु का दुलार पाने के लिए संतों और गुरुजनों के वचनों को स्वीकार करना ही होगा। भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधा शरीर राग और प्रधान काम है। धन तो केवल निमित्त है, क्योंकि धन से भोग मिलता है और भोग से शरीर पुष्ट होता है। मूल आसक्ति शरीर से है। इस संसार के अधर्म मार्ग में भोगों की ओर मत जाना, क्योंकि वहां काम रूपी ठग अपने पूरे दल के साथ खड़ा है। वह ऐसे प्रश्न खड़े करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले भी निरुत्तर हो जाते हैं। संसार को उपदेश देने वाले भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसे शत्रु से वही बच सकता है जो निरंतर नाम जप में लगा रहे और विषयों के प्रति घृणा की बुद्धि रखे। अन्यथा यह शरीर जिसमें मलमूत्र, श्लेष्मा, नसों का जाल, मांस, रक्त और मज्जा भरा है, उसी पर गर्व करने लगते हैं। ऊपर से चमड़ी ऐसी ढकी हुई है कि आकर्षण पैदा हो जाता है और जीव फंस जाता है। जो इस शरीर में फंसा, चाहे अपने शरीर में या पराये में, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। भोगों की गुलामी सबसे भयावह गुलामी है, क्योंकि ये किसी दूसरे के बल से नहीं, अपनी स्वीकृति से होती है। बाहरी गुलामी से तो संसार का बल भी छुड़ा सकता है, लेकिन जिस परतंत्रता को स्वयं स्वीकार कर लिया उससे कोई मुक्त नहीं कर सकता। जब तक अस्वीकृति भीतर से नहीं आती तब तक कोई साधन काम नहीं करता। संत, सदगुरु शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, साहस देते हैं, लेकिन स्वीकार और अस्वीकार का निर्णय स्वयं करना पड़ता है। अपने आप द्वारा ही अपना उद्धार करना होता है। जब तक शरीर राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं आती, और जब तक तन्मयता नहीं आती तब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलते। मूल बाधा यही शरीर भाव है। चमड़ी हट जाए तो यह शरीर देखने योग्य नहीं रहता, लेकिन उसी चमड़ी के कारण जीव उलझ जाता है। इस शरीर से ममता करने वाला अपने परम स्वार्थ को नष्ट कर देता है। परम स्वार्थ है शरीर और संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग। यही ब्रह्म के मार्ग का सार है।
काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही सम्मोह जाल है जो पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो, ये बोध जब दृढ़ होता है तभी आगे का द्वार खुलता है। जो शरीर राग को दूर से ही त्याग देता है वही उस दिव्य अनुभूति की ओर बढ़ पाता है जहां प्रिया और प्रीतम का साक्षात्कार संभव होता है। इसी कारण सबसे पहले आज्ञा पालन का स्वभाव बनाना आवश्यक है। आज्ञा पालन होगा तो अहंकार नहीं टिक पाएगा, और जहां अहंकार है वहां आज्ञा पालन असंभव है। अहंकार स्वयं को बुद्धिमान और निर्णायक मानकर गुरुजनों के वचनों में भी दोष खोजने लगता है। यही सबसे बड़ा पतन है जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों को नष्ट कर देता है। थोड़ी भी बुद्धि हो तो इस सर्वनाश करने वाले काम से स्वयं को बचाना ही होगा। भोग का परिणाम अंततः सर्वनाशी है। जो नहीं भोग पाए वे पछताते हैं, और जो भोग चुके वे और अधिक भोग की इच्छा में जलते हैं। अंत में रोकर भगवान को पुकारने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचता। काम कभी दया नहीं करता, कभी मुक्त नहीं करता। यह अत्यंत दुष्ट है। विषय का चुगा देखने में सुखद लगता है, लेकिन उसमें छिपी फांसी दिखाई नहीं देती। यही भ्रम साधक को गिराता है। इंद्रियां और मन इतने दुष्ट हैं कि अभी अभी निश्चय करते हैं कि अब कभी गलती नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद ही संयोग मिलते ही फिर वही रास्ता पकड़ लेते हैं। इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विषयों के संग में जाकर बहादुरी दिखाना मूर्खता है। चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, फिर भी मन की वासना नहीं जाती। यही माया का विचित्र खेल है। संसार का मेला लगता है, लेकिन उड़ान के समय हर जीव अकेला उड़ता है। पति पत्नी की पोशाक यहीं तक है। जीव तो सच्चिदानंद है। नाटक समाप्त होने पर सब अपने मूल स्वरूप में लौट जाते हैं। भगवान का भजन करने निकले हो तो अपनी वासनाओं की पूर्ति का स्वप्न मत पालो। वृद्धावस्था में दंड मिलता है ऐसा नहीं, बल्कि वही समय भजन का सर्वोत्तम अवसर है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। संबंध आज है, कल नहीं रहेंगे। सब कुछ यही छूट जाएगा। इसलिए मन और इंद्रियों को समझा बुझाकर प्रभु के चरणों में लगाना ही बुद्धिमानी है। यही आगे की यात्रा का आधार है। जब मन को प्रभु के चरणों में लगाने की ओर हम सचमुच आगे बढ़ते हैं, तब एक सूक्ष्म खतरा और सामने आता है। भीतर कहीं यह भाव उठने लगता है कि हम कुछ विशेष हो गए हैं, हम साधक हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से दूसरों की निंदा का बीज अंकुरित होता है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक पतन है। दूसरे की निंदा करने का अर्थ केवल शब्द बोल देना नहीं है, बल्कि उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पर लाद लेना है। जो अपने ही पाप नहीं भोग पा रहा, वह दूसरे के पाप क्यों ढोए। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो भीतर से प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जो दंड तुम्हें मिलने थे वह स्वयं उठा रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, न सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना और दूसरे की निंदा सुनना दोनों समान है। भक्त के हृदय में यह भाव आना ही नहीं चाहिए। भक्तों की निंदा तो ऐसी भूल है कि अनेक जन्मों के संचित पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जहां यह भाव उठे कि किसी भक्त में दोष देखें, वहीं समझ लेना कि अब पतन का द्वार खुल रहा है। उसी क्षण कान में उंगली डालकर नाम का स्मरण करो और वहां से हट जाओ। इससे बड़ा अपराध संसार में नहीं है। अन्य अपराधों का दंड भोग कर कट सकता है, लेकिन भक्त द्रोह, गुरुद्रोह साधना की जड़ काट देता है। इसलिए जीवन में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। उपासक के भीतर मत्सर, ईर्ष्या, क्रोध और अभिमान यदि एक साथ इकट्ठा हो गए तो बिना आग के ही जलने लगता है। ईर्ष्या ऐसी आग है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ जला डालती है। मत्सर कल्पनाओं से बढ़ता है, क्रोध उसे हवा देता है और अभिमान उसमें घी का काम करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपने हृदय को दग्ध करता रहता है। इसलिए साधक को इनका त्याग करना ही होगा। निरंतर नाम जप में लगे रहकर ही इनसे रक्षा संभव है। यही जीवन का परम लाभ है। हंसी, मजाक, विषयों की बातें, नाना प्रकार के भोग, ये सब समय को चुपचाप चुरा लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि जीवन हाथ से निकल गया। ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे भाव होंगे
वैसा ही प्रभु का अनुभव होगा। यदि भाव शरीर में अटका है तो अनुभूति भी वहीं तक सीमित रहेगी। यदि भाव भगवान की ओर बहने लगे तो अनुभूति भी दिव्य हो जाएगी। इसलिए जीवन को सजग होकर भगवत मार्ग में लगाओ, इसी जन्म में निहाल हो जाना संभव है। आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव भी यही है और आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार भी यही। इसके लिए किसी और समय, किसी और जन्म की प्रतीक्षा नहीं है। यही अवसर है, यही क्षण है, यही जीवन है। साधना के मार्ग पर चलते हुए एक ऐसा धोखा बार बार सामने आता है जिसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। मन और इंद्रियां केवल खुले रूप से ही छल नहीं करती, वे पश्चाताप का नाटक भी करती हैं। एकांत में बैठा साधक भीतर से जलता है, रोता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, प्रभु को पुकारता है कि ये कैसे हो गया, ऐसी गलती अब जीवन में फिर नहीं होगी। उस समय मन इतना टूटता हुआ प्रतीत होता है कि लगता है अब ये कभी विषयों की ओर जाएगा ही नहीं। लेकिन यही क्षण सबसे अधिक सावधानी का है। ये पश्चाताप भी कई बार मन का ही एक नया रूप होता है। घंटे 2 घंटे की बात नहीं, कई बार तो 5 मिनट भी नहीं गुजरते कि संयोग मिलते ही वही मन फिर उसी मार्ग पर दौड़ पड़ता है। इसलिए साधक को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना है। यही कारण है कि विषयों के संग में जाकर यह कहना कि मैं हारूंगा नहीं, ये साहस नहीं, ये आत्मवंचना है। काजर की कोठरी में चाहे कितना ही सयानापन दिखाओ, दाग लगना ही है। यह संसार और विषयों का संग ऐसा है कि जो भीतर गया वह बिना दाग लौट ही नहीं सकता। इसलिए दूरी ही एकमात्र रक्षा है। और यह भी एक गहरा सत्य है कि शरीर चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, इंद्रियों में सामर्थ्य न बचे, फिर भी मन की वासना नहीं मरती। दांत नहीं रहे, आंखों में देखने की शक्ति नहीं रही, शरीर में बल नहीं रहा, फिर भी मन भीतर से वही भोग चाहता रहता है। यही मन की सबसे करुण दुर्दशा है। तन जीर्ण हो जाता है लेकिन मां न की रीति नहीं छूटती। यही माया का सबसे भयावह खेल है। संसार में लाखों का मेला लगता है, जीवन भर भीड़ में घिरे रहते हैं, लेकिन जब उड़ान का समय आता है, जब देह छूटती है, तब हर जीव अकेला उड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। पति पत्नी, परिवार, संबंध, मित्रता, ये सब यहीं की पोशाक है। ये नाटक यहीं तक है। जीव का वास्तविक स्वरूप इससे परे है। यदि पति और पत्नी दोनों भगवान का भजन करें, दोनों देह भाव से ऊपर उठ जाए, तो दोनों एक ही परमात्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य है। इसलिए जो भगवान का भजन करने निकले हैं, उन्हें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि साथ साथ वासनाओं की पूर्ति भी चलती रहेगी। वृद्धावस्था कोई दंड नहीं है, बल्कि अंतिम चेतावनी है। वही समय है जब सब बखेड़े छोड़कर भजन में पूरी तरह लग जाना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। संबंध आज है, कल नहीं रहेंगे। धन, वैभव, मान, सम्मान सब यहीं छूट जाएगा। अंत में बिल्कुल अकेले जाना है। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उतनी ही साधना सरल हो जाती है। इसलिए अभी रहते हुए मन और इंद्रियों को समझा बुझाकर प्रभु के चरणों में लगा देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब साधक इस कठोर सत्य को भीतर स्वीकार कर लेता है और भजन में कुछ स्थिरता आने लगती है, तब एक और अत्यंत सूक्ष्म संकट जन्म लेता है। ये संकट बाहर से दिखाई नहीं देता, भीतर ही भीतर आकार लेता है। जैसे जैसे साधना में रस आने लगता है, वैसे वैसे कहीं न कहीं ये भाव सिर उठाने लगता है कि हम कुछ बन गए हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से निंदा का बीज अंकुरित होता है। यह साधना का सबसे खतरनाक मोड़ है। दूसरे की निंदा करना केवल दोष देखना नहीं है, बल्कि उसके जीवन भर के पापों को अपने सिर पर उठा लेना है। यह बोझ ऐसा है जो साधक को भीतर से तोड़ देता है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपना उपकार मानना चाहिए। वह तुम्हारे दंड को अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन स्वयं किसी की निंदा करना, न सुनना, यह साधक का कठोर व्रत होना चाहिए। भक्तों की निंदा तो ऐसा विषय है जो अनेक जन्मों के संचित पुण्य को क्षण भर में जला देता है। जहां कहीं यह भाव उठे कि किसी भक्त में दोष देखें, वहीं समझ लेना चाहिए कि पतन का द्वार खुल रहा है। उस क्षण वहां से हट जाना ही रक्षा है।
नाम का स्मरण करना ही एकमात्र उपाय है। इसी के साथ साधक को मत्सर, ईर्ष्या, क्रोध और अभिमान से भी अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। ये चारों मिलकर बिना आग के ही मन को जला देते हैं। ईर्ष्या भीतर कल्पनाओं का जाल बुनती है, क्रोध उसे भड़का देता है और अभिमान उसमें घी का काम करता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर निरंतर जलता रहता है। उसका हृदय कभी शीतल नहीं होता। इसलिए साधक का धर्म है कि इन सब का त्याग करे और निरंतर नाम जप में लगा रहे। इस जीवन का परम लाभ केवल यही है कि इसे भगवत प्राप्ति में लगा दिया जाए। हंसी मजाक, व्यर्थ चर्चाएं, विषयों की बातें, ये सब जीवन का अमूल्य समय चुपचाप चुरा लेती हैं। अंत में हाथ केवल पछतावा आता है। इसलिए सावधानी इसी में है कि जीवन को दृढ़ता से भगवत मार्ग में स्थापित कर दिया जाए। इसी जन्म में आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव संभव है और इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार भी। जैसा भाव भीतर होगा वैसा ही प्रभु का अनुभव होगा। इसलिए भाव को शुद्ध करना, मन को बांधना और नाम में डुबो देना, यही साधना है, यही जीवन का सार है। साधना का मार्ग जैसे जैसे भीतर की ओर गहराता है वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि बाहरी संघर्ष से कहीं अधिक कठिन युद्ध भीतर का है। बाहर के शत्रु तो दिखाई देते हैं, उनसे सावधानी बरती जा सकती है, लेकिन मन भीतर बैठकर मित्र का वेश धारण कर लेता है। वही मन कभी तर्क देता है, कभी करुणा का मुखौटा पहनता है, कभी कहता है कि थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा अपने लिए भी रख लो। साधक को यही सबसे अधिक चौकन्ना रहना पड़ता है। ये मार्ग उन लोगों का नहीं है जो अपने आप को ढील दे देते हैं। यहां तो हर क्षण सजग रहना पड़ता है, क्योंकि एक क्षण की असावधानी वर्षों की साधना को पीछे धकेल देती है। इसीलिए भीतर एक सतत अनुशासन चाहिए, ऐसा अनुशासन जो प्रेम से भरा हो लेकिन निर्णय में कठोर हो। जब मन बार बार विषयों की ओर खींचता है, तब साधक को यह याद रखना चाहिए कि यह खिंचाव उसका स्वभाव नहीं है, यह केवल पुरानी आदतों की गति है। जन्मों की चाल एक साथ नहीं छूटती, इसीलिए धैर्य रखना आवश्यक है, लेकिन समझौता नहीं। मन को समझाना भी है और रोकना भी है। यदि केवल समझाते रहे और रोका नहीं तो वह अवसर खोज लेगा, और यदि केवल दबाते रहे और भीतर भाव नहीं बदला तो वह और उग्र हो जाएगा। इसलिए साधना में संतुलन आवश्यक है। नाम का स्मरण उसी संतुलन का आधार है। नाम मन को दिशा देता है, उसे बिखरने से रोकता है और धीरे धीरे उसकी गति को शुद्ध करता है। इस मार्ग में यह भी समझ में आता है कि संसार स्वयं में शत्रु नहीं है, बल्कि संसार से जुड़ा हमारा मोह ही बंधन है। वही दृश्य, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति एक के लिए पतन का कारण बनती है और दूसरे के लिए परीक्षा का माध्यम। अंतर केवल दृष्टि का है। साधक को संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने भीतर की आसक्ति को ढीला करना है। जब भीतर पकड़ कमजोर पड़ने लगती है, तब वही संसार बोझ नहीं रहता, तब भोग आकर्षण नहीं बनते, बल्कि चेतावनी बन जाते हैं। यही स्थिति साधना को आगे बढ़ाती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को यह बोध होने लगता है कि अब सबसे बड़ी आवश्यकता बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी की है। स्वयं के सामने कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। अपने दोषों को छिपाना, उन्हें छोटा बताना या उन्हें परिस्थितियों के ऊपर थोप देना, यह सब आत्मवंचना है। जो साधक अपने दोषों को साफ साफ देख लेता है, वही उन्हें छोड़ने की शक्ति भी प्राप्त करता है। यहां किसी और को दोष देने का कोई स्थान नहीं रहता, न मन को, न इंद्रियों को, न संसार को, क्योंकि अंततः स्वीकार या अस्वीकार का निर्णय भीतर से ही निकलता है। इसी ईमानदारी के साथ जब साधक नाम का आश्रय लेता है, तब नाम केवल जप नहीं रह जाते, वह सहारा बन जाता है। दुख में भी वही थाम लेता है और सुख में भी वही सीमित रखता है। धीरे धीरे मन यह सीखने लगता है कि हर स्थिति में बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। भीतर भी एक ऐसा स्थान है जहां शांति है, जहां स्थिरता है। यही अनुभव साधना को परिपक्व बनाता है। तब साधक दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, अपनी गति को स्वीकार कर लेता है और किसी से आगे या पीछे होने की चिंता से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण दिखने लगता है, लेकिन भीतर गहराई बढ़ जाती है।
दिखावे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, न अपने त्याग को दिखाने की इच्छा रहती है, न अपने ज्ञान को। साधना प्रदर्शन नहीं रहती, वह स्वाभाविक जीवन बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां मन धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है, इंद्रियों का आग्रह कमजोर होने लगता है और हृदय में एक सहज विनय उतरने लगता है। इसी विनय में आगे का द्वार छिपा है। यहीं से साधना संघर्ष से यात्रा बनती है और यात्रा से समर्पण।